तो ऐसा आज में जो है ना कोई फिलोसफी कोई बुक रिव्यू किसी भी ऐसी चीज के बारे में ये वीडियो नहीं है, ना ही मैं बना रहा हूँ इसके बारे में। मैं जो है 2 हफ्ते पहले मैं नाइलिज्म जो है उसके बारे में रिसर्च कर रहा था। तो मैंने एक लॉ जो साइकोलॉजिकल लॉ है, द यार्केस डॉटसन लॉ, उसके बारे में पढ़ा। लिटरली इसने मेरा जो है ना दिमाग उड़ा के रख दिया, क्योंकि ये चीज मेरे साथ इतनी दफा हुई है। 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इवन जो लास्ट अभी मैंने सेकेंड ईयर के पेपर दिए उसके साथ उसके अंदर भी हुई है। मैं बोल रहा हूँ उसको मैंने जो है ना 2 दिन के अंदर इसको कम्प्लीटली समझा कि भाई साहब ये है क्या। इसके जो रिसर्च पेपर है, आप गूगल स्कॉलर के अंदर अगर आप सर्च करते हो ना यार्केस डॉटसन लॉ, आपके पास जो है ना बहुत सारे रिसर्च पेपर इसके आ जाएंगे। आप वहां पे भी पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ना रिसर्च करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिसर्च और अपनी अंडरस्टैंडिंग कर चुका हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो नजरिया है अबाउट फेलियर कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। अब कोई भी वीडियो नहीं देखो मेरी यूट्यूब की सिर्फ सिवाय इस वीडियो के। इस वीडियो को देखो, मैं आपको जो है ना गारंटी देता हूँ कि आप समझ जाएंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरी जो है ना किस्मत झंडे, मेरी लाइफ झंडे, इस वजह से मैं फेल होता हूँ। आप जो है ना अपने ब्रेन को, आपका जो दिमाग है, अपने आपकी जो दिमाग की फंक्शनैलिटी है उसको समझने लग जाएंगे और आप बोलेंगे हाँ भाई मैं फेल होता हूँ क्योंकि इस वजह से फेल होता हूँ। अब जो है द यार्किस डोटसन लॉ के अंदर जो है कम्प्लीटली मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर जो है ना सिंपल क्या है, ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है, कंप्लीट देखो, 10-15 मिनट की वीडियो है, कंप्लीट देखो। आपकी लाइफ के अंदर इसका जो है ना बहुत बड़ा इम्पेक्ट होगा, अगर स्पेशली आप जो है स्टूडेंट है। इस लॉ का नाम है द यार्किस डॉटसन लॉ। ये कहता है कि भाई साहब आपकी जो स्ट्रेस लेवल है अगर वो कम्प्लीटली लो होती है, आप ग्राफ के अंदर देख सकते हो, लो है तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी जो है ना वो भी लो होगी। आपकी अगर स्ट्रेस लेवल हाई है तो आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी लो होगा। मगर अगर आपका जो है स्ट्रेस लेवल मीडियम है, लाइक मॉडरेट है, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो जो है ना अगर मॉडरेट है या मतलब मीडियम है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो जो है मॉडरेट और अच्छी होगी। अब कैसे? क्योंकि अगर इसकी मैं फंक्शनैलिटी बताता हूँ, ब्रेन हमारे साथ होता क्या है। जैसे कि अगर मैं हूँ, तो ये मेरे पास जो है स्ट्रेस लेवल मेरा बिल्कुल कम है, मेरे को दोस्त कॉल करता है, बोलता है भाई साहब कल पेपर है केमिस्ट्री का। मैं बोलता हूँ अबे हाँ यार पेपर है, देखा जाएगा, कल कल की कल देखेंगे। मैं भी पबजी खेल रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, अपनी फन के अंदर लगी है। तो क्या हुआ, जो मेरा स्ट्रेस लेवल था वो कम्प्लीटली लो था, मैंने कुछ किया ही नहीं। कल जाऊंगा मैं लोगों के मुंह देखूंगा, इस तरह से उस तरह से चीट करने की कोशिश करूंगा ताकि चीटिंग करूं जो और बस पेपर निकालने की कोशिश करूं। तो क्या होगा, परफॉर्मेंस लेवल बिल्कुल लो होगी। सही है। अगर अब मेरे को दोस्त जो है कॉल करता है, परफॉर्म स्ट्रेस लेवल हाई के बारे में मैं बात करता हूँ, मेरा दोस्त मेरे को कॉल करता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई साहब कल पेपर है केमिस्ट्री का और जो है बहुत मुश्किल पेपर है, याद कर रहा है। तो मैं बोलूंगा बे हाँ यार मैं पूरी रात बैठूंगा, आज जागूंगा, सब कुछ करूंगा। मैं पूरी रात जागता हूँ, पेपर याद करता हूँ, उसके बाद 2 घंटे सो के सुबह उठ के जाके पेपर देने जाता हूँ। जैसे ही मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ मैं सब भूल जाता हूँ। भाई ये क्या सीन है भाई, सब भूल गया, दिमाग को जो है ना मैं चमाटे मार रहा हूँ मुंह पे कि कब आएगा, याद आए जो याद किया था पूरी रात बैठ के रट्टाफिकेशन की थी वो आए तो मेरे दिमाग के अंदर, कहाँ गया वो सब। तो ये क्या होगा, आएगा ही नहीं। मैं बताता हूँ अभी इसके बाद जो है ना फंक्शनैलिटी और जो जो है मतलब जो फ्रेमवर्क चलता है हमारे ब्रेन के अंदर, उसके बारे में भी मैं आपको बात इसके बारे में बताता हूँ आपको। अगर हम मैं अब थर्ड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, स्ट्रेस लेवल कम है, मेरे को पता है मेरा कल पेपर है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करता हूँ, 2 घंटे पढ़ता हूँ, उसके बाद सुकून से सो जाता हूँ। कल उठता हूँ, पेपर देने जाता हूँ, देखता हूँ भाई साहब जो जो आया है, जो मुझे याद, जो मैंने याद किया तो वो इस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आए। मैं सुकून से जो है ना मेरे को दिमाग को जो है ना सब याद होता है, जो मैंने 2 घंटे मेहनत की थी सब याद है। मैं सुकून से पेपर जो मेरे को आता है मैं लिखता हूँ, जो याद किया था और उस पेपर के अंदर आया है लिखता हूँ, और मेरा रिजल्ट अच्छा बनता है। अब इसका जो है ना सीन क्या है, अब जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस लेवल हाई के ऊपर। जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है ना तो क्या होता है कि आपको जो एमिगडाला है, जो वो है एक अलार्म सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर होमोसेपियन के टाइम पर डेवलप्ड हुआ था। तब जब लोग जो है ना होमोसेपियन जो ओल्ड ह्यूमंस है, जब वो जंगल के अंदर जाते थे या शेर या इन चीजों को देखते, तो वो या तो फ्लाइट फाइट और फ्रीज के मूड में चले जाते थे। जो ब्रेन है हमारा एमिगडाला,
उनको अलार्म देता था उसकी बॉडी को, भाई साहब यहाँ पे खतरा है, यहाँ से भाग। उस वक्त ये डेवलप हुआ था। अब यहाँ पे जो है ना, हम तो जंगल के अंदर है ही नहीं कि हमने शेर देख लिया, भालू देख लिया, गीदड़ देख लिया, हम भागने लगे, हमारे एमिगडाला ने कहा भाई साहब हो रहा शेर भागो। अब यहाँ पे क्या हमारे पास है, मतलब शॉर्ट प्रॉब्लम्स, शॉर्ट, जैसे कि रास्ते पे जाते हुए एक्सीडेंट, जो है ना स्ट्रेस लेवल हो गया, एग्जाम की टेंशन, इन चीज़ों के बारे में। जब ये आता है स्ट्रेस लेवल, जब हाई लेवल पे होता है, हम सोचते हैं यार कल पेपर है, कल पेपर है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। हमारा एमिगडाला जो है, जो हमारा यहाँ पे एमिगडाला है, इस साइड पे जो है ना, अंदर की साइड है, यहाँ पे नहीं है। कल कहीं ना कमेंट में लिख दो कहाँ भाई, एमिगडाला तो दिखाई नहीं दे रहा। एमिगडाला क्या करता है, अलार्म सेंड कर देता है बॉडी को। जो हमारा जो है ना हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है, उसको अलार्म सेंड करता है, एक बॉडी को अलार्म सेंड करता है, भाई साहब डेंजर, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अलार्म, बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो जो है ना एड्रेनलिन, जो न्यूरॉन जो है ना, जो कि हार्मोन है, उसको रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा जो जो है ना, जब ये रिलीज होता है विद इन सेकेंडों के अंदर जो है ना एड्रेनलिन रिलीज होता है, उसके बाद जो है हमारा जो हार्ट रेट है, उसकी जो बीटिंग है, हार्ट रेट हमारा इंक्रीज होता है, हमारी ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो, मसल्स और कोलेस्ट्रॉल, हर चीज जो है ना एक हाई लेवल अलर्ट के ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा बेक है, जो जहाँ मेमोरी है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो हम जो है ना उस वक्त जो है ना एक सर्वाइवल मूड के अंदर चले जाते हैं। तो हम जब पूरी रात जो भी रट्टाफिकेशन, जो कुछ भी करते, तो ये एक सर्वाइवल मूड के अंदर होता है, एक धुन की तरह होता है। उसके बाद जब हम 2 घंटे सो के कल सुबह पेपर देने जाते तो हमारी मेमोरी को कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि वो तो एक सर्वाइवल मूड था, एक जो है ना बुरा, डेंजर और वर्स्ट ख्वाब था, एक ड्रीम था, जो जिसकी वजह से हमें कुछ याद नहीं होता। लेकिन जब स्ट्रेस लेवल बिल्कुल लो होता है तो लो को तो छोड़ ही दो, क्योंकि उसके अंदर आपने कुछ किया नहीं है। लेकिन जब मीडियम होता है, मॉडरेट होता है स्ट्रेस लेवल, तो क्या होता है कि हमारा जो एमिगडाला है, उसको जो है ना, वो उसको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बोलता है भाई ये स्ट्रेस लेवल तो हर किसी के पास बॉडी के जो है ना कॉमन है, ये बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल लो है, आपको टेंशन है, कल पेपर है, आप बैठते हो 2 घंटे पढ़ते हो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, आपकी जो है ना बॉडी स्टेबलाइज होती है, ना हार्ट बीटिंग हाई है, ना मसल्स एक्टिव है कम्प्लीटली, ना ही जो है ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ना किसी और ऐसी चीज की प्रॉब्लम है। तो आप सुकून से विद एक्टिव माइंड आप उस चीज को याद करते हो, और जब आप कल सुबह पेपर देने जाते हो तो आपको सब याद होता है। तो यही वजह है कि आप जो है ना फेल होते हो। हम बहुत से लोग ऐसे होते जो है ना बोलते हैं यार मैं फेल हो रहा हूँ क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, मैं फेल हो रहा हूँ क्योंकि ये वो है फलाना ढिमाका। लेकिन फेलियर की जो है ना हर चीज की वजह आपको जो है ना उस अपने ब्रेन से मिलेगी। अपने ब्रेन से अपने आप से सवाल करो, मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। ब्रेन आपको कन्फ्यूजिव थ्योरी बताएगा, आप फेल हो रहे क्योंकि आपने जो है ना ब्लैक शर्ट पहनी थी, आप फेल हुए क्योंकि आपने ये किया था, आप फेल हो रहे क्योंकि आपकी जो है ना किस्मत खराब है, आपकी लाइफ जंड है। लेकिन जब आप अपने सीईओ को, द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है आपका, उसको लॉजिकल माइंड, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका लॉजिक वाला जो हिस्सा है माइंड का, उसको यूज करते हो, तो आपको पता चलेगा द रियल रीजन बिहाइंड द फेलिंग अगेन एंड अगेन। देखो फेलियर जो है, मतलब बार बार फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार जो है ना फेल होके अवाम से गालियां खाना, बाप से गालियां खाना, ये बड़ा बुरा लगता है, सीधी सी बात है। सही है, मेरे को तो फेलियर में बड़ा मजा आता है, फेल होता हूँ, फेल होता रहूंगा, जिंदगी जंड होती है, होती रहेगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जब बाप गाली बकता है ना फेल होने के बाद, उस पे जो है ना थोड़ा सा बंदा बोलता है यार वो क्या रहा है मेरे साथ। तो यही था जो है ना परफॉर्मेंस ग्राफ, आप ऊपर आपने देखा परफॉर्मेंस ग्राफ यही है, और यही है द यार्केस डॉटसन लॉ। सिंपल है, बहुत ही आसान भाषा में। अब जो है, आप अगर कंपटीशन के अंदर जा रहे हो, आप किसी एंट्री टेस्ट के लिए जा रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर, आप किसी जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो हमेशा एक चीज याद रखो, स्ट्रेस लेवल अपना मीडियम पे रखो। ज्यादा टेंशन मत लो यार कल मेरा ये कंपटीशन है, वो है, अपनी बॉडी को ओवर एक्टिव होने मत दो। जब अगर आपको ये लग रहा है कि आप आपकी जो बॉडी है ओवर एक्टिव हो गई है, तो हमेशा जो है ना एक लंबी सांस लो, थोड़ी सी मेडिटेशन या कुछ वो करो, एक्सरसाइज करो, उसके बाद सुकून से थोड़े 5 मिनट के लिए बैठो, उसके बाद उस काम को करो।
अब जैसे कि आप स्टेज के ऊपर जा रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल कितना हाई होता है, आप वहां पे जाते हो कुछ भी बक के आ जाते हो, या तो जो है ना आप अवाम को देखते हो भाई साहब लग गई वाट, कंपटीशन है, कल कंपटीशन है, आप जो है ना पूरी रात मेहनत करते हो, सुबह कंपटीशन के लिए जाते हो, वहां पे आपकी बॉडी जो है ना कांपने लग जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया इसके बारे में एक्सप्लेन कैसे करूँ इन बंदों को। तो भाई साहब यही होता है आपकी जो है ना ब्रेन के साथ, यही है आपकी जो एड्रेनलिन की कहानी है, हाइपोथैलेमस की कहानी और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कहानी। एड्रेनलिन क्या करता है, वो जो है ना सेकंडों के अंदर एड्रेनलिन रिलीज होता है, आपकी बॉडी जो है ना सर्वाइवल मोड के अंदर चली जाती है, उसके बाद आपकी वार्ड लगती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आई होगी, वैसे तो आई होगी क्योंकि ये मेरा पर्सनल वो है, मैंने कोई लेक्चर नहीं दिया इसके अंदर फिलोसफी और ये और वो, वैसे मैं अपने और वीडियो के अंदर ये लेक्चर देता हूँ बुक रिव्यूज। तो मेरे पास एक और रिसर्च पेपर है जो कि मैंने खुद उसके ऊपर काम किया है, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, मतलब हाउ टू सेड्यूस एनीवन, उसका लिम्बिक रेजोनेंस इंटीमेसी, किसी भी जीएफ कैसे बनानी है, किसी भी बंदे को जो है ना मैनिपुलेट कैसे करना है। अगर आपको उस वीडियो के बारे में जानना है, तो आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लाजमी जो है ना लिखिए, मैं आपको जो है ना बनाऊंगा, लेकिन उसका गलत लाइक मिस यूज मत करना, ऐसे नहीं कि हर जो है ना चलते फिरते बंदों को जो है ना मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया, कहीं ये ना हो कि वो आपको ही मैनिपुलेट करके आपकी बजा दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।